हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2023 केमिस्ट्री की बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के 180 बाई 180 स्कोर कर सकते हो। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, हो जाएगा। देखिए ऐसा होता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वीडियो जस्ट एक वे है, इसमें हम सब पॉइंट्स की बात करेंगे, चाहे आपके नोट्स की बात हो, चाहे आपके टाइम टेबल की बात हो, चाहे आपकी बुक्स की बात हो। ए टू जेड हर एक पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। अब देखिए, जब हम देखिए अभी फुल मार्क्स आने लगे हैं, पिछले कुछ टाइम से देखो तो फुल मार्क्स आने लगे हैं और हमें क्या है, हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत है। 180 का एम लेके चलोगे ना भाई, तभी आप 160 या 165 की रेंज में पहुंचोगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए वैसे एनटीए कुछ रिलीज तो करता नहीं है, नीट में ये तो बताया नहीं जाता, बट मोस्टली देखा जाता है कि क्लास 12th का पोर्शन भी 50% होता है और क्लास 11th का पोर्शन भी 50% रहता है। तो आपको दोनों ही क्लासेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अच्छा, नीट 2023 में बेटा जी आप सबको पता है कि अभी ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। ठीक है, मतलब आप एक सिंगल डे भी वेस्ट करना डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास कि चलो यार एक दिन का मैं रेस्ट ले लेता हूँ। रेस्ट आप लोग ऑलरेडी बहुत ले चुके हो। ठीक है, और नीट 2022 में आप लोगों ने देख भी लिया बच्चों के कैसे हाल रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अभी आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री, देखिए बायो मोस्ट इजी मानी जाती है नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस साल थोड़ा सा हुआ है इधर उधर, बट बायो के बाद अगर बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है तो वो केमिस्ट्री रहता है। केमिस्ट्री एक बढ़िया स्कोरिंग पार्ट रहता है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देखते हो, अगर आप ठीक ठाक पढ़ के गए हो तो 75% आपका ईजी पेपर आता है और बेटा इसी से बच्चे रैंक बनाते हैं। ठीक है, मॉडरेट पेपर आपका 20% रहता है और थोड़ा बहुत कह सकते हैं ना कि हाँ यार बड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए डिफिकल्ट आपका 5% रहता है। बट 75 to 95% जो आपका पेपर रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आप लोग इतना स्कोर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मोस्टली जो पोर्शन आता है वो ऑर्गेनिक से आता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ऑर्गेनिक आपकी 34-35% ऐसे हो सकती है, इनऑर्गेनिक बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट जनरली यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिक जो है आपकी 36% कवर करती है मार्क्स में, क्वेश्चन में। इनऑर्गेनिक आपका 34% कवर करती है और फिजिकल आपका 30% कवर करती है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इन चैप्टर, इस फिजिकल के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कैसे आपने उनको कवर करना है। ठीक है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं। अब उस बात की तरफ हम बढ़ें। आप सबको पता है कि भाई केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, उसके लिए नीट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से एनसीईआरटी। आपको प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन। तो बेटा मैं आपको बहुत बढ़िया बुक सजेस्ट करने वाला हूँ उज्ज्वल विजिलेज पब्लिकेशन की तरफ से। ये है केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। ठीक है, अगर आप इस बुक को देखते हो ना भाई साहब, स्टार्टिंग में ही देखो, मतलब एक फील आती है इस बुक को पढ़ने में। ये कलर्ड बुक है और ऐसा नहीं है कि भाई साहब मतलब एक भी जगह आपको ना बोरियत महसूस नहीं होगी। और इस बुक के साथ जैसे क्लास 11th की फंडामेंटल्स, ये एक नोटबुक हो गई, इसी के साथ आपकी क्या है, प्रैक्टिस के लिए बुक आ जाती है। प्रैक्टिस बुक्स में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन से नीट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह से आपकी 12th की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अगेन ये भी आपकी क्या है, कलर्ड बुक रहने वाली है और इसमें बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रैक्टिस के लिए अलग से इसके साथ बुक है। ठीक है, तो ये दी बेस्ट बुक रहने वाली है आप सभी के लिए अगर आप प्रैक्टिस के लिए देखते हो, और मैंने देखी है और इन्हीं में से मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं अभी कमिंग टाइम में। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं टॉपिक पे कि आप किस तरह से पढ़ने वाले हो। अच्छा, इन बुक्स का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो और जरूर देखना चाहिए आपको बुक्स के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, जब भी आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो ना या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अब लाइक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो और आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, देन लुटिया डूब जाएगी भाई। ठीक है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री करनी है और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताया मोल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा अपना बेसिक क्लियर करो बहुत अच्छे तरीके से, उस पर टाइम लगाओ। ठीक है, बेसिक में आपका एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए। और अब यार आप ना गोल्डन टाइम में जी रहे हो, आपके पास हजारों ऑप्शन है।
ऑनलाइन यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, या फिर आप दूसरे मतलब कई सारे पेड कोर्सेज हैं तो वो भी बहुत कम फीस से थोड़ी ज़्यादा इस तरह से है। आपके पास हज़ार ऑप्शन अवेलेबल है, आपका डाउट तो कहीं पे रहना ही नहीं चाहिए। मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि आप या तो ऑफलाइन क्लासेज में कहीं से पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन क्लासेज में कहीं से पढ़ रहे हो, तो कभी भी आप लोगों ने ना अपनी क्लास मिस नहीं करनी है, कभी भी। बैकलॉग सबसे ज़्यादा हार्म करता है भाई साहब, बैकलॉग बनते चले जाते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है ये, जो आपको अच्छे मार्क्स नहीं लाने देती है। देखो बेटा, आपने 2 क्लासों का कवर करना है, आपने 11th भी कवर करनी है, 12th भी कवर करनी है और सभी सब्जेक्ट्स को कवर भी करना है, फिजिक्स भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, तो ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बैकलॉग तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो। और कोशिश किया करो, अगर आप ऑफलाइन तो चलो लाइव ही लगाओगे, अगर आप कहीं से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो उस क्लास को भी लाइव लगाओ, लाइव एक फील आएगी, आप टीचर से साथ के साथ अपने डाउट पुट कर सकते हो। आगे बात करें, जब भी आप पढ़ो तो बेटा कंसिस्टेंसी, रेगुलर आपने पढ़ना है और मल्टीपल रिवीजन। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस बार बार होनी चाहिए, हर एक चैप्टर आपको 5-5, 6-6 बार उसके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने हैं। और सबसे जरूरी मैं बोलूँगा नीट वाले बच्चों के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। ठीक है, आपने देखो टीचर्स नोट्स देते हैं बट वो तो बुक ही होगी ना भाई, बुक तो आप बाय कर लोगे। आपने जो खुद के हाथों से लिखोगे वो एक अलग बात है। क्लास नोट्स होते हैं, इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्लास में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, एनसीईआरटी की रीडिंग जब आप लगा रहे हो तब उसमें से भी मेन पॉइंट छाटते चलोगे। एनसीईआरटी को पढ़ो बेटा, 4-4, 5-5 बार एनसीईआरटी को पढ़ो। एक लाइन से अगर कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाए, ले भाई ये क्वेश्चन बना है, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद रीड एनसीईआरटी वेरी केयरफुली, मैं आपको बोल चुका हूं। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। और मैं एक बात बोलता हूं, कई बार बच्चे इसीलिए नहीं डूबते कि वो कम पढ़े हैं, कई बार बच्चे इसलिए डूब जाते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ जाते हैं। ये क्या कह रहे हो सर, ज़्यादा पढ़ने से मेरा मतलब क्या है, अलग सर भी कल कह रहे थे और मैं भी कई बार ये बात बोलता हूँ कि ना, आप 10 बुक को एक बार पढ़ो, ये आपको रिजल्ट नहीं देगी। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, वो आपको रिजल्ट देगी। मल्टीपल बुक ट्राई करने का फायदा है नहीं। आप फिक्स रहो, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी की तरफ फिक्स हो जाओ। और ये जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की हैं, ठीक है, इनमें बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी को प्रॉपर इलेबोरेट करके दिया है। अब कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, हेल्प बुक ले लेते हैं, उसमें अननेसेसरी थ्योरी लिखी हुई है और उसको रट्टे मारते रहो, फायदा कुछ नहीं होगा ना भाई, फायदा कुछ नहीं होगा। पहले एनसीईआरटी करो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब पॉइंट पे आते हैं। ठीक है सर, ये तो बात होगी स्ट्रेटेजी की, अब आप हमारी किस तरह से हेल्प करने वाले हो। देखो बेटा, मैं आपको 11th और 12th का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। 11th का सिलेबस फुल डिटेल में होगा, एक टॉपिक का आएगा, और 12th के वन शॉट आएंगे। क्या सर वन शॉट क्यों आएंगे? अब देखो, जो वन शॉट होंगे ना, वन शॉट क्या होगा, जो बेसिक को कवर कर लेगा। इसके बाद मैं आपको, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दो। एनसीईआरटी हाईलाइट्स होगी, ठीक है, जो वन शॉट होगा उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर आपके हो जाएंगे। और इसके साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से प्रोवाइड करने वाला हूँ हर एक चैप्टर के। जो 10 ईयर मैंने बोला ना, मैं 20 ईयर्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो के फॉर्म में। और कोशिश करूंगा कि क्लासेस रिकॉर्डेड हो, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कभी सर लाइव बोल रहे हो, कभी रिकॉर्डेड बोल रहे हो। देखो बेटा, अगर आप किसी जगह से सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हो तो एक लाइव में अलग फील आती है, बट यूट्यूब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, ये पॉइंट आप भी मानते हो, ठीक है ना। तो क्या करो, वीडियो को डाउनलोड करके 2x की स्पीड में देखा करो, चाहे किसी की भी वीडियो देख रहे हो 2x की स्पीड में देखा करो, ठीक है कि नहीं। और नेट बंद करके डाउनलोड करके, उससे होगा क्या, मैं बता देता हूँ, ऐड नहीं आएंगी, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बीच जो कमेंट चल रहे होते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये चलेगा बेटा। और मैं आपको चैप्टर वाइज पावर नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक सिंगल पेनी आप लोगों से चार्ज नहीं करूंगा। हाँ, आपकी श्रद्धा सुमन इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं आप लोगों से चार्ज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। 11th का एक टॉपिक मैं फुल डिटेल में डालने वाला हूँ, सो दैट कि सभी की हेल्प हो, ठीक है। जो बच्चे नीट 2024 के लिए जा रहे हैं, तो हाँ, उनके लिए हो जाएगा कि भाई एक टॉपिक आपका बेसिक से हुआ है। अब केमिस्ट्री के पोर्शंस की बात पे आ जाते हैं। ये तो बात होगी कि हाँ यार, एक फिक्स स्ट्रेटजी है, आपने इस तरह से जाना है, मल्टीपल रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक की जो बात बोली मैंने, अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ये करना है पहले। 11th क्लास के टॉपिक है, जीओसी के बिना आप नहीं पा सकते, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी नेम रिएक्शन, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जब भी रिएक्शन लिखो, चैप्टर के रिएक्शन चार्ट बनाओ,
और बेटा जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, कोशिश किया करो, वैसे मैं भी तुम्हें प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के प्रोवाइड करने वाला हूँ, कोशिश किया करो हर एक चैप्टर को 2-3 पेज में कवर कर दो, ठीक है, सो दैट कि ना एकदम से आ जाए। देखो उसके बाद तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, एकदम से माइंड में आया यार उस चैप्टर में था क्या, आपको रिएक्शन एकदम से कवर, अब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है वो क्या करेगी, आपको एकदम से माइंड में क्लियर होना चाहिए भाई, अमाइड से अमाइन बनाएगी वो भी डिग्रेडेड, इस तरह से। और वो शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ने हैं आप लोगों ने। आगे बढ़े। अच्छा मैंने ना यहाँ पे क्या किया आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो रेड से, जो थोड़े से उससे कम इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक से, और जो मतलब ठीक है पढ़ने तो आपने सारे ही हैं, बट इसको ज्यादा इज्जत देनी है, ज्यादा वेटेज वाला है। मतलब पिछले 10 सालों का जब ट्रेंड देखा गया तो देखा गया इन्हीं चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। फिर आपके ये ब्लैक वाले हैं, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, इनसे हाँ कभी कभी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसे जरूर देख लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उधर ही आपको प्रॉपर लिंक मिलने वाला है। और बहुत जल्दी अपनी एक ऐप आने वाली है केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगी, उधर भी आप लोगों को प्रॉपर स्केड्यूल आपका मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स आते हैं, 30% आपका वेटेज ये चैप्टर ये पोर्शन देके जाता है। तो बेटा हर एक चैप्टर से फॉर्मूला शीट बनाया करो, जैसे सॉलिड स्टेट है, हाँ यार सॉलिड स्टेट के मेन पॉइंट्स क्या है। जब भी नोट्स बनाया करो ना, अब बहुत सारे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लोग नोट्स बनाते हो क्या करो, स्टार्टिंग में ना 4-5 पेज छोड़ दिया करो, फिर लिखा करो क्लास के नोट्स, मेरे नोट्स हैं या किसी टीचर के नोट्स हैं, और फिर देखा करो यार जब मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगाई तो ये फॉर्मूला आ रहे थे, ये यूनिट आ रही थी, ठीक है, ये रिलेशन आ रहे थे, या ये टॉपिक्स सर ने स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, उन 5 पेजों में बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो शॉर्ट नोट्स है ना वो एक अलग सीन बताया है मैंने आप लोगों को, उसके लिए आप A4 शीट लोगे, उसके 4 पोर्शन में डिवाइड कर दोगे और फिर उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बहुत छोटा छोटा लिखोगे, ठीक है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत स्कोरिंग आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहता है, और इसके बाद इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ये तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लेने वाले हो। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोगों ने ज़्यादा करनी है, फॉर्मूला यूनिट आपको अच्छे से होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो नाइटमेयर है मुझे लगता है कई बच्चों के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्शन डरा देते हैं। भाई डरने की जरूरत नहीं है, आपने उन एक्सेप्शंस पे ही अलग से फोकस करना है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, बट एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। बट हाँ उसमें से इंपॉर्टेंट कुछ ही पोर्शन रहते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार जो इसके 6 ग्रुप है ना, 2-3 ग्रुप से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है हम लोगों ने कि हाँ यार यहाँ से बनेगा। पढ़ना सब कुछ है बट एक्स्ट्रा फोकस करना है जो एक्स्ट्रा वेटेज वाले हैं। अब देखिए हर एक चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, है ना, जैसे कि डी एंड ब्लॉक है एलिमेंट है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, हाँ यार क्या बोलता है, ये कलर के होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन, इस तरह से कुछ रिएक्शंस होती हैं भाई, हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इस तरह से ये लोग रिएक्शन करवा देते हैं, बहुत ईजी। एक्स्ट्रा फोकस करना है आप लोगों ने, जो भी एक्सेप्शंस होती हैं, जो टेबल आपको दिए होते हैं, या फिर जो बोल्ड लेटर्स होते हैं ना, वहाँ पे अलग से ध्यान डाल दिया करो। और बेटा आई थिंक आप लोगों के अंदर ये आदत आ चुकी है, नहीं आगे तो इसे अपनाओ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की, और ये आदत मैं आपके अंदर डेवलप कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कमिंग मंडे से आप लोगों के लिए नोट्स, वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी हाईलाइट्स प्रॉपर आने लगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट, ठीक है, कि हाँ आप लोग भी बहुत सपोर्ट करने वाले हो, और मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करने जुट जाऊँगा। अब देखिए जैसे अभी बोर्ड्स के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। अब मैं चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोले कि हाँ यार सर ने जो प्रॉमिस जो हमें बोला था, एक गारंटी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, और बहुत मेहनत करवाई जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और किसी का मुझे पता नहीं, ठीक है। अच्छा एक चैप्टर मैं बोलता हूँ, ये सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, चैप्टर बहुत अच्छा इससे करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इसको सही इज्जत नीट वाले देते हैं, जेई वाले देते हैं, बोर्ड वाले नहीं देते। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके चैप्टर हैं। तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ कि जब आपका एम बहुत बड़ा है, ठीक है ना, आपको डॉक्टर बनना है, ये छोटा एम नहीं है। जब आपका एम बहुत बड़ा है तो आपके एफर्ट्स भी बहुत बड़े होने चाहिए, आपकी मेहनत भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। और हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता, हार्डवर्क के साथ थोड़ी सी स्मार्टनेस ऐड कर दो, फोकस करो एक्स्ट्रा वेटेज वाले टॉपिक पे, उन पे एक्स्ट्रा फोकस करो, पढ़ने अपने सभी चैप्टर हैं, एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और जैसे कि मैंने बोला है ये बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, खुद से चेक की हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग उनको देख सकते हो। और बाकी स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना एम लिख दोगे कि हाँ सर यहाँ पर मैं अभी स्टैंड करता हूँ और ये मेरा एम है, और उसके लिए हम लोग मेहनत स्टार्ट करते हैं। ख्याल रखिए अपना, और इसको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।